ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा, पहले धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, फिर संजय ने बताया कि जो दुर्योधन है वो उनके पास से जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास, और उनसे क्या कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमोम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो अब यहाँ जो लोग जिन्होंने महाभारत पढ़ी है वो जानते हैं कि देखिए, कौरवों की सेना में उनके जो सेनापति हैं वो हैं भीष्म। उनके पास, कौरवों के पास देखिए कौन से बड़े बड़े महारथी हैं। दुर्योधन स्वयं, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आपके ये कर्ण, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे लोग हैं, पर ये बड़े बड़े नाम जो हैं कृपाचार्य और अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा। तो अब ये मैंने आपको 5-6 नाम जो मुझे तत्काल याद आए मैंने बताए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन दुर्योधन ने किसको सेनापति बनाया? प्रपितामह, जो उनके प्रपितामह हैं, परदादा भीष्म, उनको सेनापति बनाया है। क्यों बनाया है? देखिए, एक तो ये समस्या है कि उनके रहते बाकी सारे लोग, ये जितने लोग हैं, जितने भी सेनापति, जितने भी योद्धा हैं, ये सब एक लेवल के, एक स्तर के हैं, और भीष्म उनके बहुत ऊपर के स्तर के हैं। तो भीष्म के रहते अगर आप किसी और को बनाओगे सेनापति, तो निश्चित जान लो कि भीष्म रुष्ट हो जाएंगे, और वो रुष्ट होने के बाद अगर वो हो सकता है लड़े ही नहीं, हो सकता है विपरीत में लड़ जाए, हो सकता कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो दुर्योधन की बुद्धि को हम उस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी मनचाही करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, जिसके पास, जिसको जो लक्ष्य चाहिए उसको, और वो लक्ष्य क्या है? उसे लक्ष्य चाहिए हस्तिनापुर का, कुरु राज्य का राजा बनना है, कहीं और का राजा नहीं बनना, उसे कुरु राज्य का राजा बनना है। तो ये सारी व्यवस्था देखते हुए, ये कौन बड़ा कौन छोटा, और यहाँ तक कि भीष्म पितामह के बाद जो ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य वगैरह हैं, ये सब लोग धृतराष्ट्र की समकक्ष उम्र के हैं। तो ये लोग सब लोग कम से कम 2 जनरेशन छोटे हैं उनसे, भीष्म से। इसलिए दुर्योधन जरा भी उनको अनदेखी उनकी नहीं कर सकता, किनकी? भीष्म की। तो इसलिए कौरवों की तरफ जो पहले सेनापति बने, भीष्म बने। भीष्म के मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य बनते हैं, उसके पहले उनको ये स्थान नहीं मिलता। अब देखिए पांडवों की तरफ क्या स्थिति है। वहां की स्थिति ये है कि उनके पास अर्जुन है, भीम है, और भगवान कृष्ण तो लड़ नहीं रहे, लेकिन उनके पास सात्यकी हैं, उनके पास अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हैं, उनके पास धृष्टद्युम्न हैं। अब आप सोचेंगे धृष्टद्युम्न कौन है? अगर आपको नहीं पता तो मैं याद दिलाऊं कि द्रोणाचार्य और द्रुपद, महाराज द्रुपद, द्रुपद की पुत्री हैं द्रौपदी। द्रौपदी हैं जो कि 5 पांडवों की पत्नी है, और द्रौपदी का जन्म हुआ है अग्नि से। तो आप समझिए जरा कहानी का जो कथा है उसकी रोचकता देखिए। कथा क्या रोचकता है कि द्रौपदी अग्नि से जन्मी है, मतलब
उनके अंदर अग्नि जैसा तेज है, अग्नि का तेज है। भाई जिसके माँ बाप जैसे होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो द्रौपदी अग्नि से जन्मी है, इसीलिए उनका क्रोध जो है वो अग्नि के समान है, सबको जला देने वाला है। अब धृष्टद्युम्न जो है वो द्रौपदी के भाई हैं। तो समस्या क्या हुई कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक साथ पढ़ते थे। द्रुपद ने खेल खेल में कहा कि हम तुमको साथ, जब तुम कभी आओगे, हम दोनों सखा हैं, तो तुम कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। द्रोणाचार्य ने उस बात को सत्य ले लिया और उनके पास किसी मतलब जीविका के उद्देश्य से पहुंचे। द्रुपद ने उनको घास नहीं डाली, उनको भगा दिया, नहीं दिया। तो द्रोणाचार्य उसके कारण बहुत क्रोधित हो गए और उस क्रोध की अग्नि में, उस ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए उन्होंने जाके क्या किया, उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य जो कि कौरवों का राज्य था, जो कि भीष्म पितामह की सत्ता का राज्य था, वहां जाके एक शिक्षक की नौकरी कर ली और धनुर्विद्या का की शिक्षा वहां के राजकुमारों को देने लगे। क्यों देने लगे? क्योंकि वो चाहते थे कि हम इनका साथ लेके अब द्रुपद का विनाश कर देंगे। तो उन सब लोगों ने, अब ये कहानी मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए कि पृष्ठभूमि है क्या, कैसी स्थिति है, क्यों गीता को जब हम पढ़ने जाते हैं और क्यों गीता में जब हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं तो उसके पहले उसकी सार्थकता क्या है, क्यों वहाँ पर आपको मिलने की आशा है, क्यों आपको ऐसी सब चीज़ें पहले मिल जाती हैं, उसको, इसी बात को थोड़ा सा अंदर समझ रहे हैं हम, ताकि आपको ये समझ में आए कि जहाँ बहुत कुछ होता है, जैसे होता है ना कि आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो आप पुस्तकालय में जाके पुस्तक निकालते हो, इसी तरीके से जीवन में अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का हल ढूंढने के लिए आप महाभारत में महाभारत के ऊपर दृष्टि डालोगे तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कहानी, आपकी कहानी और आपके आसपास होने वाली घटनाओं की कहानी, और फिर उन परिस्थितियों में लोगों ने क्या किया, फिर आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आसानी से समझ में आता है। आपको हर जगह उदाहरण मिल जाते हैं। तो अब यहाँ समझते हुए देखते हैं जरा वापस कि धृष्टद्युम्न जो है वो द्रुपद के पुत्र हैं और धृष्टद्युम्न का एक ही उद्देश्य है जीवन में कि अपने पिता के साथ द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना लेकर द्रुपद के ऊपर हमला किया और उनको नीचे दिखाने की कोशिश की। वो बच गए, एक अलग बात है, वो अलग कहानी है, अर्जुन वहां थे, उन्होंने बचा लिया, लेकिन उनके साथ गलत हुआ। तो धृष्टद्युम्न को अपने पिता की पिता के ऊपर के अपमान का बदला लेना है। तो उनके अंदर भी वो आग जल रही है, क्या? बदले की आग। तो उनके अंदर बदले की आग जल रही है, दुर्योधन के अंदर मेरा साथ जो है सही व्यवहार नहीं हुआ। दुर्योधन को लगता है कि मुझे राजा बनना चाहिए और क्योंकि मैं बड़े राजा का पुत्र हूं। ये एक अलग बात है कि जो राजा है वो अयोग्य है तो उनको बनना नहीं चाहिए था पहले, इसलिए पांडु बने थे, और अगर पांडु राजा हुए तो पांडु का पुत्र राजा होगा, तुम कैसे राजा हो सकते हो। लेकिन दुर्योधन को ये बात समझ में नहीं आती। दुर्योधन कह रहा है कि नहीं, मुझे तो राजा मुझे ही बनना चाहिए। तो अब दुर्योधन ये बता रहा है कि देखिए अब यहाँ पर अब समझिए इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। दुर्योधन को इस बात की झल्लाहट है, गुस्सा है। वो देखिए कहता है, आप हे आचार्य, आपके बुद्धिमान से द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, तो उनको बता के कि देखो आपने पढ़ाया इसको और ये इतना तेज हो गया कि अब यह आपके लिए, आपसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। मतलब जैसे नहीं वो ललकारते हैं, बल्कि उकसाते हैं कि देखो तुमने सिखाया और ये तुम्हारे ऊपर वार कर रहा है। हमने देखा होगा जीवन में ऐसा कई बार होता है। तो यही चीज, इसी बात का सहारा लेके दुर्योधन द्रोणाचार्य के क्रोध की अग्नि को बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, वो व्यंग की भाषा में कह रहे हैं कि बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसको कि पांडवों ने सेनापति बनाया है। देखो आपके विरोध में लड़ने के लिए बनाया, तो आपके लिए अवसर है कि आप उसको तहस नहस कर दो। तो वो उकसाना चाहता है और इस दिखाने के लिए वो कहता है अब आप जो है
धीमता, बुद्धिमता मतलब बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि जो है बुद्धि के से संचालन करता है, वो मन से नहीं चलता काम। धीमता, धीमता उन लोग कहते हैं जो बुद्धिवादी होते हैं, जिनको कि जिनका मन से बुद्धि का नियंत्रण मन के ऊपर होता है। कई लोगों का मन का नियंत्रण बुद्धि पर होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि जो है मन का नियंत्रण करती है। तो जिनकी बुद्धि मन का नियंत्रण करती है उनको धीमता कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए कैसा व्यू बनाया है उसने, जरा देखिए आप इतनी बड़ी भारी सेना को, कितनी सेना इकट्ठी करके लेके आया है, कैसा व्यू बनाया है, देखो आपसे आपसे टकराने की ये का साहस कर रहा है। तो यहाँ पर उन्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा पृष्ठभूमि है। अब आप ये कहानी और इसका कहानी का देखिए, महाभारत की जो कहानी है वो जो मूल रूप में महाभारत है अभी भी गीता प्रेस के ने 6 खंडों में निकाली हुई है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ प्रकाशक हैं जिनकी पुस्तकें मिलती हैं, और बहुत वृहद आकार की पुस्तक है। लेकिन अगर आप पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सी राजगोपालाचार्य की संक्षिप्त वाली पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी के पाठक हैं तो हमारे पुराने कुछ लोगों में से, जैसे सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुए थे कन्हैयालाल माखनलाल मुंशी, उन्होंने महाभारत पे लिखी थी, 7 किताबें लिखी थी। उसके बाद राम कुमार भ्रमर जी ने लिखी थी लगभग 70 के दशक में, उन्होंने महाभारत पे लिखी थी 12 खंडों में। इसी प्रकार उसके थोड़े समय के बाद नरेंद्र कोहली जी ने लिखी समर के नाम से महाभारत की 18 शायद, हाँ उनकी शायद 12 या 18 किताबें उनकी भी हैं। इसी प्रकार एक मनु शर्मा जी हुए जिनकी के प्रभात प्रकाशन में छपी, तो उन्होंने भी इस पे किताबें लिखी हैं। आप अगर आपको मूल महाभारत पढ़ने को ना मिले या आपको उतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने का मन ना करे तो आप इनमें से कोई भी पुस्तक जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी और कई लेखकों ने, दिनकर जोशी जी एक और हुए हैं जिन्होंने लिखा है, आज भी लिखते हैं वो। तो कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने लिखा है, और आपको महाभारत की कहानी को जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, एक और नाम याद आया मुझे, भैरप्पा के नाम, भैरप्पा करके एक मलयालम के लेखक हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। उनकी एक पुस्तक होती थी, उसमें उन्होंने पर्व नाम से भीष्म के चरित्र पर लिखा है। तो किसी ने भीष्म के नाम पे लिखा है, शिवाजी सावंत ने लिखी है। तो कई लोगों ने, हमारे बहुत सारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं, और उनको पढ़कर आपको बहुत कुछ पता लग सकता है और आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े अच्छा सा एक ऐसी चलचित्र है, ऐसी कहानी है जिसमें लगभग सब कुछ दिख जाता है। तो हमको अगर आपको कभी अवसर मिले तो आप जरूर इन किताब पुस्तकों को खोजिए और उनको पढ़कर देखिए। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।